एशिया कप और वर्ल्ड कप अंडर 19 टीम की क़यादत करने वाले विकेटकीपर मिर्ज़ा साद बेग पाकिस्तान सुपर लीग में दूसरी मरतबा एक्शन में दिखाई दिए। सीज़न 9 में उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन वो कोई रन ना बना सके थे। लेकिन इस मरतबा कराची किंग के लिए मिर्ज़ा साद बेग ने 7 मैचों की 6 इनिंग में बैटिंग की, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब ना हो सके। उन्होंने 122.8 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 70 रन स्कोर किए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 25 रन रहा। जी जनाब, मिर्ज़ा साद बेग जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लीड किया, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मिर्ज़ा साद बेग साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको, और ये बताइए कि अंडर 19 टीम में जगह बनाने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? आपने एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लीड भी किया, सेमीफाइनल में भारत से शिकस्त हुई, लेकिन मजमूई तौर पर टीम की कारकर्दगी बेहतर रही थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप जैसे आलमी स्टेज पर खेलना तजुर्बा कैसा रहा? वहाँ क्या सीखा आपने? जी ऑब्वियसली मैंने डोमेस्टिक खेलते हुए पीस से अंडर 19 कराची को रिप्रेजेंट किया, और एक बहुत अच्छा सफ़र रहा, क्योंकि मैं अपनी स्टेज स्केट से चलता हुआ आ रहा था। और जब मुझे एक मौका मिला कि मैं अपनी कंट्री को ऐसा कैप्टन रिप्रेजेंट करूं, तो अल्लाह का शुक्र है, उसमें बहुत अच्छा अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील किया और बहुत मज़ा आया ऐसी टीम को लीड करते हुए, जिसमें आपको खुद अंदाज़ा हो कि आप एक अच्छे प्लेइंग 11 और अच्छी टीम है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी। अच्छा मिर्ज़ा साद बेग साहब, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में कराची किंग्स के तजुर्बेकार यूनिट के साथ आप सुपर लीग में खेले, और डेविड वॉर्नर को बतौर कप्तान आपने कैसा पाया? आपको मौका तो मिला, लेकिन लगता है कि जिस तरह आपकी सलाहियतें थीं, आप उस तरह उसका इजहार नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, पहली बात तो कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम थे, और सबसे अच्छा मुझे बहुत अच्छा था कि वहाँ पर वार्नर, विलियमसन और काफ़ी सारे स्टार्स थे। बहुत अच्छा मज़ा आया ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मैं उतने उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इस तरह परफॉर्मेंस को मैं शो नहीं कर पाया, लेकिन यही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ मैंने वहाँ से लर्न किया है। कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाले सीज़न में, आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स में इसको बेहतरी करूँ। ठीक हो गया। तो साथ ये बताइएगा कि नौजवान खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कॉम्बिनेशन का आप हिस्सा बने, डेफिनेटली आप पर दबाव भी होगा, इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ आप खेले, मोहम्मद नबी अफ़गानिस्तान के, उसके अलावा टिम साइफर्ट न्यूजीलैंड के, डेविड वॉर्नर, फिर उसके साथ आपके साथ जेम्स विंस भी खेले। उनसे क्या सीखने का मौका मिला आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी टीम में प्लेइंग 11 में जगह बनाना, और उनसे बस एक सिंपल उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस मुझे दिया, पूरी मैनेजमेंट ने, टीम ने, कैप्टन ने, नबी भाई ने, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे वो कुछ ऐसा प्रेशराइज़ कर रहे हैं। बहुत फ्रीली माहौल था, बहुत अच्छी एक तरह से माहौल रखा था ड्रेसिंग रूम का, टीम का, डेविड वार्नर ने, तो मैं बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आ रहा था उसमें खेलते हुए। साद, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप बतौर विकेट कीपर खेला, लेकिन सीज़न 10 में आपको मैच खेलने का मौका तो मिला, लेकिन एक फील्डर की हैसियत से, और विकेटों के पीछे न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट दस्ताने पहनकर एक्शन में दिखाई दिए। तो आपने एक फील्डर की हैसियत से क्या सीखा? टिम साइफर्ट विकेट कीपर थे, उनसे आपने क्या चीज़ें सीखी? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई मुझे टीम की जो रिक्वायरमेंट थी, मुझे उन्होंने बोला था कि आप एज अ फील्डर खेलोगे, तो उसमें मैंने उनसे बोला कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं एग्री किया मैंने उसमें, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि आपको किसी भी टीम की जो नीड हो आपको वो करना चाहिए, और उसमें टीम को बेस्ट देना चाहिए उसी चीज़ को लेके। तो मैंने फील्डिंग की और मैंने अच्छा फील किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा एज अ फील्डर लीग में फील्डिंग थी, तो मैंने अल्लाह का शुक्र है उसमें मैंने अपने आप को बहुत अच्छा फील किया और कोशिश की कि अच्छे से अच्छा करूँ। बहुत शुक्रिया। हमारी बेस्ट विशेज़ है मिर्ज़ा साद बेग साहब आपके लिए कि आप इसी तरह उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें, और जो आपके गोल्स हैं उनमें आपको कामयाबी मिले। पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान अगर दुनिया में किसी शोबे से हुई तो वो है फास्ट बॉलिंग, एक ऐसा हथियार जो दहाइयों से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए खौफ की अलामत रहा। सफ़र फजल महमूद मरहूम से शुरू हुआ, सरफराज नवाज़ इमरान खान ने आगे बढ़ाया, और फिर वसीम अकरम और वक़ार यूनुस की जोड़ी, जब शुएब अख्तर की दुनिया की तेज़ तरीन गेंद। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को नाकाबिल यकीन रफ्तार स्विंग और यॉर्कर्स देने वाले फास्ट बॉलर्स दिए हैं, और ये सिलसिला शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ समेत दीगर बॉलर्स की सूरत में अब भी हमारे सामने मौजूद है।
अब एक नई नस्ल उभर रही है, प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान सुपर लीग और सीज़न 10 ने कई नौजवान फास्ट बॉलर को वो मुकाम दिया है जो कल उनके लिए कौमी टीम के दरवाजे खोल सकता है। 17 साला अली रज़ा, जिन्होंने अपनी तेज़ रफ्तार गेंदों से सबकी नज़रें अपनी जानिब की। सवात से ताल्लुक़ रखने वाले फवाद अली, जिन्होंने PSL 10 की तेज़ तरीन गेंद कराई। लाहौर कलंदर के सलमान मिर्ज़ा, जो इससे कबल भी PSL में परफॉर्म कर चुके, लेकिन ये सीज़न उनके लिए यादगार रहेगा। ये सब इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग की रिवायत न सिर्फ ज़िंदा है बल्कि मज़ीद निखर रही है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में फास्ट बॉलिंग पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से मौजूद हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले फास्ट बॉलर और क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में हमने देखा, टॉप बॉलर्स की बात करें तो इस सीज़न में अगर मैं राज करने की बात करूं तो हसन अली ने कम बैक किया, फ़हीम अशरफ भी अपनी उम्दा बॉलिंग से मुतासर करने में कामयाब रहे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी मैचों में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। फजल महमूद कैप का हुसूल यकीनी बनाया अपने लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने 13 मैचों में 19 विकेटें हासिल की। इसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर के मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद हैं। टॉप 5 बॉलर्स में अबरार अहमद वाहिद स्पिनर हैं जिन्होंने 12 मैचों में 17 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली ने शानदार कम बैक किया, वो 10 मैचों में 17 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। फिर अब्बास आफरीदी, जिन्होंने 11 मैचों में 17 विकेटें लीं। हारिस रऊफ ने भी 17 और फ़हीम अशरफ ने भी 17 ही खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तो जलालुद्दीन साहब, गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि हम नौजवान फास्ट बॉलर्स पर तो आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन हमने देखा कि इस सीज़न में हसन अली एक बार फिर रिदम में नज़र आए। बतौर कोच आपको क्या लगा कि उन्होंने कैसी बेहतरी लाई अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस में? और दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी का भी सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी 4 मैचों में 10 विकेटें हासिल करके कम बैक किया। इससे पहले उन पर तनकीद हो रही थी कि उनकी बॉलिंग में वो वैरायटी नज़र नहीं आ रही, उनकी बॉलिंग में वो रमक नज़र नहीं आ रही, वो चमक नज़र नहीं आ रही। या पहले तो ये समझने की बात है, जैसे आपने हसन अली की बात की, हसन अली ने जो परफॉर्मेंस PSL में दी है, उस PSL में उनकी परफॉर्मेंस वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस वजह से टीम से बाहर हुए थे, नेशनल टीम से, क्या उन्होंने वो वापस जो वजह से बाहर हुए थे, क्या वो उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया है? चाहे वो फिटनेस थी, चाहे वो उनकी स्किल थी, या ओवरऑल मेंटल उनकी एबिलिटी थी जिसकी वजह से वो परफॉर्म करते थे। जहां तक PSL की बात है, ही हैज परफॉर्म वेल, मगर उसका मतलब जब आप सिलेक्शन के ज़िम्रे में आते हैं तो 2 तरह के प्लेयर होते हैं। एक वो जिन्होंने आपने नाम लिए, जैसे अली रज़ा या फवाद या XYZ, जो अभी नए हैं और उन्होंने अभी इंटरनेशनल लेवल पे आना है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट का, चाहे PSL हो, वो इंटरनेशनल से बहुत लो है। तो ठीक है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मगर क्या उन्होंने वो चीज़, मैं बात कर रहा हूँ वो प्लेयर जो पहले खेल चुके हैं और वो ड्रॉप हो गए थे और अब दोबारा उन्होंने PSL में आके परफॉर्मेंस की और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए, ये क्राइटेरिया सही नहीं है। जो खेल चुके हैं उनका वो वजह देखनी होगी कि किस वजह से वो बाहर हुए थे। क्या उन्होंने वो चीज़ सही कर ली है, तब तो उनका जस्टिफिकेशन बन सकता है डोमेस्टिक परफॉर्मेंस। मगर वो प्लेयर जो नए हैं, जाहिर है कि वो अभी उनमें टैलेंट है, वो आए हैं, मगर उनको, मेरा ज़ाती राय में यह है कि उनको कहीं ना कहीं 5-6 महीने एक डेवलपमेंट ग्रूमिंग पीरियड से गुजारा जाए और उनको उस बिफोर द इंटरनेशनल क्रिकेट उनको लाया जाए। तो ये 2 चीज़ें पहले तो सिलेक्शन के हवाले से समझनी ज़रूरी है कि एक नए प्लेयर को कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना है और इंटरनेशनल से ड्रॉप हुआ है उसको कैसे पाकिस्तान टीम में वापस लाने की वजह होनी चाहिए।